हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तुसी मैथ्स एकेडमी। आज की वीडियो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम जनरलाइज कर देंगे 0, 1 और -1 साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक की किस किस पॉइंट पे ये 0, 1 और -1 होता है, जनरलाइज कर देंगे आज हम। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने आपको बताया था कि ये एंगल अगर ये मान लेते हैं कि ये x है, तो अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो ये -x एंगल हो जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो वो नेगेटिव एंगल होता है। तो नेगेटिव एंगल जो होता है तो इसमें क्या वैल्यू होती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली क्लास में। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम ले लेंगे। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस और सेक के अलावे सब नेगेटिव होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपको याद होगा। कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, आपको याद होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 90 मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा हम डिस्कस करते थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जगह साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक कुछ भी हो सकता है, और n डिपेंड करता था कि n इवन है या ओड है, इस पे डिपेंड करता था। अगर n इवन है तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नो चेंज लिखेंगे, सिर्फ जो है हम इसके साइन को चेक कर लेते थे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ओड है तो ओड में साइन कॉस में चेंज होता था, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंगली हम चेंज करते थे, आपको याद होगा। उसी में बेस्ड ये सारा चीज़ है। आज हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं साइन 180 प्लस थीटा लेते हैं। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 के फॉर्म में हमेशा हमने कहा था 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए ये इवन है, मैंने इवन में क्या कहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो साइन साइन ही रह जाएगा, हम इसे साइन थीटा लिख देंगे। अब लेकिन इसका हम चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, साइन 180 प्लस थीटा। आइए देखते हैं। 190 मल्टीप्लाई 2, मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये रहा, 1 आए तो ये, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो फिर ये 0 हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इसे जो भी इवन या ओड आए आपको 4 से इसे डिवाइड करना है। तो ये 4 से कम है तो हम सीधा सीधा देख लेंगे कि रिमाइंडर ही है, और वो 2 है तो ये इस जगह आ गया। प्लस थीटा करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर माइनस थीटा होता तो पीछे की तरफ जाता है। तो प्लस थीटा है तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा, चलिए साइन 270 माइनस थीटा की, तो साइन 270 को मैं 90 के मल्टीपल्स में 270 को लिखेंगे तो 3 माइनस थीटा। अब देखिए ये ओड है, ओड में हमने बताया था कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हम लिख देंगे। अब हम फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो 3 है तो यहाँ आ गया, माइनस होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन सब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे साइन और कॉस का लिखा है, साइन और कॉस का आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप जो है इसे देख सकते हैं। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको टेन कॉट से कोसेक सब का निकालना है। ये साइन और कॉस का मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक दो और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉस 360 माइनस थीटा का हमें फाइंड करना है। कॉस 360 माइनस थीटा क्या करेंगे हम इसमें, कॉस 90 मल्टीप्लाई 4, 360 हो जाएगा माइनस थीटा, है ना।
अब ये इवन है तो टी आर चेंज नहीं होगा हमारा, तो कॉस लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अब सिर्फ साइन देखेंगे। 4 है तो यहाँ आ गया, माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस ही है बेसिकली, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ठीक है, इस तरीके से आपको साइन और कॉस का हमारा लिखा हुआ है 90 के मल्टीपल, 90, 180, 270 और 360 पे हमने लिखा है। और अब इसके आगे भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में कुछ एंगल्स वगैरह निकाला भी है। ठीक है, आप जो है एटलीस्ट इन सब का 90, 180, 270 और 360 प्लस माइनस पे साइन कॉस का हमने लिखा है, 10 कॉट सेक कोसेक का आप खुद करें, ये आपका होम असाइनमेंट है। 10 कॉट और सेक कोसेक इन सब का आप करेंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लेते हैं साइन एक्स को, थोड़ा सा हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस जो रेडियन भी है वो एज ए रियल नंबर यूज़ होता है। 0 है तो साइन 0 0 होता है, और साइन पाई 0 होता है। साइन एन पाई हम जानते हैं कि 0 है, साइन 2 पाई 0 होगा, ये हमारा 2 पाई है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, ये साइन माइनस पाई है, ये पॉइंट हमारा -2 पाई है। ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, साइन एन पाई ऑलवेज 0 और एन इंटीजर है। आप यहाँ पे एन की जगह +1 -1 0 ये सब पुट करके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने ये देखा है। उसके बाद π/2, ये पॉइंट हमने π/2 कंसीडर किया हुआ है, तो साइन π/2 क्या होता है हमारा 1 होता है, ये पॉइंट हमारा 1 है ना। और -π/2 पे देखिए ये हमारा -π/2 है। ठीक है, -π/2 है, -π/2 पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा -1 है। इस तरीके से, और ये हमारा पॉइंट जो है ये 3π/2 है, 3π/2 पे हमारा ये 1 हो जाएगा, सॉरी -3π/2 है, ये नेगेटिव है ना साइड, -3π/2 है, और ये पॉइंट हमारा 3π/2 है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम पुट करके सिंपली जो है आप फ्री हैंड से इसे ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपने क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू, या साइन पाई की वैल्यू, फिर साइन 3π/2 की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, नेगेटिव साइड भी आप साइन -π/2 की वैल्यू, साइन माइनस पाई की वैल्यू, साइन -3π/2 की वैल्यू, साइन -2 पाई की वैल्यू। सिर्फ इतना अगर आप पुट करके फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो आपको इस तरीके का ग्राफ पेपर पे साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा, -1 और 1 के बीच। ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसका रेंज, डोमेन और रेंज में भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ भी देख लीजिएगा पिछले क्लास का वीडियो। अब हम देखते हैं साइन एक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से जेईई मेंस के बच्चों के लिए। ओड फंक्शंस और इवन फंक्शंस, पहले हम देखेंगे कि ओड और इवन कहते किसे हैं। इफ़ f - x = fx, तो ये हमारा कहलाता है इवन फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, इवन फंक्शंस। और इफ़ f - x = -fx, ये कहलाएगा हमारा ओड फंक्शंस। ये हमारा कहलाएगा ओड फंक्शंस। तो ये इवन फंक्शंस है और ये हमारा ओड फंक्शंस। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ओड और इवन। अब हम जानते हैं कि cos -x, अभी हमने स्टार्टिंग वीडियो में ही देखा था, cos -x cos x होता है, sec -x sec x होता है। तो cos और sec ये दोनों तो इवन फंक्शंस होगा, बाकी सब ओड फंक्शंस होगा। साइन, tan, cot, cosec ये चारों जो होगा ओड फंक्शंस होगा। तो देखिए साइन -x sin x हो जाएगा। ठीक है, ओड फंक्शन से। दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबका देख लेंगे। ठीक है, सेकेंड आप देखिए पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं जो वैल्यू अपना रिपीट करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद अपना एक वैल्यू रिपीट करता है। तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पीरियड 2 पाई है। इवन टेन और कॉट का जो पीरियड है वो पाई है। 10x और कॉट x का जो पीरियड होगा ये पाई होगा। ये पाई पे ही अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। सपोज कर लीजिए कि 10 π/4 की वैल्यू 1 है, 10 π/4 की वैल्यू 1 है। तो अगर आप पाई इसमें प्लस कर दें, पाई इसमें आप प्लस कर दें, पाई प्लस π/4 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 5 π/4, ये हो जाएगा आपका 5 π/4। तो 5 π/4 की वैल्यू 1 होगी। फिर आप पाई प्लस कर दें, अगेन 1 होगी। मतलब इसका पीरियड क्या है, पाई। हर एक पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, कौन, टेन और कॉट। लेकिन साइन, कॉस और सेक और कोसेक ये चार का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है। 10 और कॉट का पीरियड पाई है, बाकी सब का पीरियड जो है वो 2 पाई है।
पिछले क्लास में हमने साइन एन पाई को जनरलाइज किया था। आपको याद होगा हमने लिखा था कि साइन एन पाई इक्वल टू 0। एन हमारा इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आप एन की जगह 0 पुट करें, साइन 0 0। एन की जगह आप 1 पुट करें, साइन पाई 0। एन की जगह -1 पुट करिए, साइन माइनस पाई 0। एन की जगह 2 पुट करें तो साइन 2 पाई 0। एन की जगह -2 पुट करिए तो साइन -2 पाई 0। एन की जगह पुट करते चले जाएं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से आप पुट करते चले जाइए, आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। तो एक वैल्यू तो आपने उसी वक्त देख लिया था। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करवा रहे हैं। साइन x इक्वल टू 1, इसको भी हमने जनरलाइज किया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। साइन x इक्वल टू 1 भी जनरलाइज किया है। क्या है कि साइन 4n + 1 इंटू π/2 ऑलवेज 1 होगा। अब n क्या है, n हमारा वो इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको इसी तरीके से n की जगह 0 पुट कर दे, मतलब साइन π/2 1 हो जाएगा। n की जगह +1 पुट कर दीजिए आप 5π/2, तो वह भी 1 हो जाएगा। n की जगह माइनस पुट कर दीजिए आप, n की जगह अगर आप माइनस पुट कर देंगे तो माइनस पुट करने पे आपका क्या आ जाएगा, ये -3π/2, तो वो भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद भी वर्क आउट करिए। n की जगह कभी 2 रखिए, फिर -2 रखिए, n की जगह 3 रखिए, -3 रखिए, और सॉल्व आपको ये कुछ वैल्यूज़ लिख लेना है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। ऐसे ही साइन x की वैल्यू -1 होती है। इस पर साइन x इक्वल टू -1 कब होगा, जब साइन 4n - 1 इंटू π/2, ये हमेशा -1 होगा। 4n, देखिए 4n + 1 π/2 1 होगा, और 4n - 1 इन π/2 ये -1 होगा। ये आपको याद रखना है। n वही इंटीजर है, उसी तरीके से वर्क आउट करना है आपको। n की जगह कभी 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर -1 रखें, तो आपको कुछ थोड़ा सा वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, और इससे आपका कुछ कंसेप्ट और क्लियर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूर वर्क आउट करें, कम से कम 5-10 वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है। तो ये 0, 1 और -1 को भी हमने यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं cos x की तरफ। जिस तरीके से हमने sin x के लिए वैल्यू लिया, पुट करके हमने देखा, इसी तरीके से जैसे ये हमारा π/2 है बेसिकली, ये पॉइंट जो है हमने यहाँ पे जिसका हमने -1 लिखा है, ये बेसिकली पाई है। ये हमारा ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये हमारा हो गया 3π/2। फिर इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लें तो ये हमारा 2 पाई है। ये क्या है, हमारा 2 पाई। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 2 पाई है। इस तरीके से आप इधर भी लिख लेंगे, ये -π/2 हो जाएगा, ये -पाई हो जाएगा, और ये हमारा -3π/2 हो जाएगा। फिर हमारा ये पॉइंट जो हो जाएगा -2 पाई हो जाएगा। जब इस तरीके से आप सबकी वैल्यू को पुट करके उसी तरीके से फ्री हैंड से आप ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके का cos x का ग्राफ मिलेगा। इसका डोमेन रेंज में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ भी वो भी देखना है आपको। आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। cos x का सेम इसी तरीके से अभी हमने आपसे बताया कि ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। cos और sec सिर्फ इवन है, बाकी सब ओड है। cos - x इक्वल टू cos x होता है ना, इसलिए ये इवन फंक्शन है cos x। इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। मैंने कहा था tan और cot को छोड़ करके सबका पीरियड 2 पाई है। tan और cot का पाई याद रखना है। अब वही 3 वैल्यू हमने फिर जनरलाइज किया हुआ है। cos x 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n पाई। cos x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 हो। cos x -1 कब होगा, जब x 2n + 1 इंटू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। n की जगह आप उसी तरीके से इंटीजर पुट करके आप देखेंगे। ठीक है। आइए हम tan x को देखते हैं। tan x का भी डोमेन रेंज आप देखिएगा कि tan x का जो डोमेन रेंज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ये क्या होता है, ये रियल नंबर्स आएगा। इसका आप पुट करते चले जाएंगे और इसका सारा वैल्यू आपको ये देता चला जाएगा। दूसरा इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अच्छा, ग्राफ ज़रूर बनाना है, ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ ज़रूर बनाएं। इसी तरीके से आप नॉर्मली कुछ नहीं लें, आप 0 रखिए, π/2 रखिए और पाई रखिए, उसके बाद 3π/2 रखिए, 2 पाई रखिए। इस तरफ भी आप नेगेटिव साइड लेना चाहें ले भी सकते हैं, नहीं तो उतना सा भी ग्राफ खींचेंगे तो आपको इस साइड का पोर्शन मिल जाएगा। -π/2 लिखिए, इसका -पाई भी रख करके आप वैल्यू निकालिए। फिर -3π/2 पे भी वैल्यू निकाल के देखिए, फिर -2 पाई पे भी वैल्यू निकालिए। इन सब की वैल्यू आपके पास जनरली अवेलेबल है 0, 1, -1 के फॉर्म में, है ना। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जब निकाल करके, या 0.5 होगा कुछ भी हो,
तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। इससे आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। ओड फंक्शंस आपको पता है कॉस और सेक इवन है, बाकी सब ओड है। 10 - x इक्वल टू -10x होता है, इसके ओड फंक्शंस है। अभी मैंने बताया था कि कॉट और टेक 10 और कॉट का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। थोड़ा इसका वही आपको 1, 0 और -1 का केस देखना है। 1, 0 और -1 का केस देखिए। 1 कब होगा? जबकि 10 4n + 1 × π/4, ये ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। n हमारा क्या है? n हमारा इंटीजर है। n की जगह अगर हम आप पुट करेंगे 0 रखेंगे, ±1 रखेंगे, ±2 रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, आपको 1 मिलेगा। आप 10 n की जगह 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा? n की जगह 0 रख 10π/4 1 हो जाएगा। 10 आप 1 रख दीजिए, 10 आप n की जगह 1 रख दीजिए तो 10 5π/4 ये क्या होगा? 1 होगा। इस तरीके से आपको 10 की जगह आप n की जगह -1 पुट कर दीजिए, -1 आपने पुट कर दिया तो -3π/4 हो गया। ये हो गया आपका 10 - 3π/4, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरीके से आपको सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8-10 आप निकाल लें, थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप होगा, है ना। तो इसी तरीके से हम 10n पाई, हम जानते हैं कि 10n पाई 0 होता है। 10n पाई 0 होता है क्योंकि 10 जो होता है साइन बाय कॉस है, साइन n पाई अपॉन कॉस n पाई। अगर हम इसे लिख दें, साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू ऑलवेज 0। तो 10n पाई 0 है। और 10x - 1 कब होगा? जब सेम इसी तरीके से 4n + 1 π/4 पे +1 होता है, 4n - 1 π/4 पे -1 होता है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए कॉट की तरफ हम देखते हैं। कॉट का भी सेम उसी तरीके से जब आप सब पॉइंट 0 π/2 पाई और 3π/2 2 पाई सब पे वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। और इसके डोमेन रेंज को भी सामने रखेंगे, जैसा हमने पिछले क्लास में टेबल बनाया था डोमेन रेंज का, उसको आप नोट्स पे बना करके रखें। और मैंने पहले भी कहा था कि डोमेन और रेंज जो है इनका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे 2 का टेबल आपको याद होता है, एकदम टिप पे होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये क्या होता है? ओड फंक्शंस होता है, क्योंकि हमें पता है कॉस और सेक के अलावा सब ओड है। क्यों? क्योंकि कॉट - x - कॉट x होता है। 10 और कॉट का पीरियड पाई होता है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई है। तो क्या हो जाएगा? ये पीरियडिक फंक्शंस है, पीरियड इसका क्या होता है? पाई होता है। पीरियडिक फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट करता है एक रियल नंबर्स के बाद। ठीक है, तो ये इसका पीरियड पाई है। और उसी तरीके से 1 - 1 और 0 की अगर हम बात करें तो कॉट 4n + 1 π/4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। आइए आगे 0 कब होगा? आप देखिए कि कॉट 2n + 1 × π/2 पे हमेशा ये 0 होगा। 2n + 1 × π/2 पे ये क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, n को आप 0 पुट करेंगे, कॉट π/2 0 होता है। इस तरीके से आप पुट करें। कॉट -1 कब होगा? कॉट 4n - 1 π/4, आपको याद होगा 4n + 1 π/4 पे +1 हो रहा था और 4n - 1 है, 4n - 1 π/4 पे ये -1 है। ये 3 वैल्यू 0, 1 - 1 का जो मैं बता रहा हूँ बार बार, इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसका पीरियड याद रखना है, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। सेक एक्स का, जब आप सेक एक्स का ग्राफ, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में डोमेन और रेंज, जब मैंने इसका लिखा था कि इसका सारा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट -1 और 1 को छोड़ करके। आप देखिए कि -1 और 1 के बीच कोई नंबर इसमें नहीं, इसका रेंज में नहीं आएगा। आप इसका जब उसी तरीके से वैल्यू रखेंगे, सेक का पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, 0, 1 - 1 वगैरह सब की वैल्यू निकालेंगे, 0 π/2 पाई और इसी तरीके से -π/2 -π 3π/2 और -3π/2 सब पे, तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ पेपर पे लेकिन प्लॉट जरूर करें आप। ठीक है, आपको पता है कि कॉस और सेक क्या होता है? इवन फंक्शंस होता है, तो क्योंकि सेक - x सेक x हो जाता है, तो इसलिए इवन फंक्शंस होगा। इसका पीरियड 2 पाई है, 10 और कॉट को छोड़ करके सबका पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, सेक एक्स और कोसेक एक्स ये दोनों कभी 0 नहीं होता, क्योंकि दोनों का रेंज में आपको पता है कि -1 से लेकर के 1 तक, -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेता है। -1 लेता है, 1 लेता है, -1 और 1 के बीच का ओपन इंटरवल है ना, कोई वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए सेक एक्स कैन नेवर बी 0, ये भी आपको याद रखना है। तो 0 नहीं होगा सेक और कोसेक की वैल्यू, तो 1 और -1 होगा। 1 कब होगा? जब सेक 2n पाई, सेक 2n पाई ऑलवेज
1 होगा, सेक 2n पाई ऑलवेज 1, ठीक है। और सेक 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई जो होगा ये हमेशा -1 होगा, है ना। हम कह सकते हैं कि 2n पाई प्लस पाई, तो ये हमेशा क्या होगा, ये -1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कोसेक देखेंगे। कोसेक में भी देखिए सेम आपको बताया है, इसका रेंज होता है r माइनस -1 होता है, तो ये भी कभी 0 नहीं होगा, है ना। कोसेक एक्स कैन नेवर बी 0, एक बात याद रखना है। ये क्या होगा, ये ओड फंक्शन से, क्यों, कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स होता है। इसका पीरियड 2 पाई होगा, और 1 और -1 लिखिए, ये 0 तो कभी होगा नहीं। 1 कब होगा, जब 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, और -1 कब होगा, जब 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिस्कस किए हैं, जो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को आपको, इन सब का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन और रेंज, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज मैंने डिस्कस किए, और इसका डिग्री रेडियन वैल्यू वगैरह फाइंड करना आसानी से जल्द, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको मुश्किल से मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जेईई मेंस वगैरह के लिए खास तौर से। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से करें, खुद भी वर्क आउट करें, और जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें ताकि मैं देखूं। और हमारे इस चैनल को, तुसी मैथ्स एकेडमी को आप जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।